बंधुगण मु पुणी थरे परिष्कार कर दउची मु अर्थनीति आलोचना करिबा पई वीडियो करू नाही मु राजनीति आलोचना करिबा पई वीडियो करूची। राजनीतिर मूल रे अर्थनीति रहिबा कथा। जो माने केवल निर्वाचन फलाफल किंबा केउ पार्टीर केते ताकत किंबा केउ नेता केते पानी रे अछि ताकू नै राजनीति आलोचना करूछंती। सेडा को राजनीति आलोचना नुहे। सेतिरे लोकंक कथा न थाए, सेतिरे कोनोसी डाटा न थाए। से सब आलोचना पई बेसी परिश्रम करने को पड़ न थाए। आपण भी घरे बसी करदेबे। अवश्य आजिकार ए वीडियो पई मध्य मते बेसी परिश्रम करने को पड़ी नाही। एथिपई डाटा सबू मु आउ जनक वीडियो रु आनिछि। से हेले राजेश महापात्र। राजेश महापात्र गत 3 दशंधि धरी सांबादिक रहिछंती। सारा भारत रे फेमस। से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रो एडिटर थिले। हिंदुस्तान टाइम्स रो एडिटर इन लार्ज मध्य थिले। ए सब सहित आहुरी विभिन्न संस्था सहित से रही आछंती। मुख्यतः से जने अर्थनीतिज्ञ एवं अर्थनीति सह पॉलिसी मैटर और राजनीतिर से विश्लेषण करिथांती। तांको ठारू अनुमति नै मु तांकरी एक वीडियो रे विषय वस्तु आपनक आगरे रखुची। तांको मूल इंग्रजी वीडियो रे लिंक मु तळे थिबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रखिछि। से केतक डाटा रखिछंती जहाँ आम समस्तंग पई चिंताजनक हेबा उचित। गत केते मास धरी भारतर मुख्य वाणिज्य पार्टनर देश मानक सह भारतर वाणिज्य कारोबार रे केमिति अवनति आसुची से विषय रे एई वीडियो। जदि भारतरू रप्तानी कमिबो ताहाले उत्पादन कमिबो। उत्पादन कमिले रोजगार कमिबो। रोजगार कमिले ता सहित लोकंक हाथकू टंका कम आसीबो। लोके किनिबा कमि जिवो बा डिमांड कमि जिवो। यार प्रभाव रे पूर्ण उत्पादन कमि जिवो। यह आम समस्तंकु अफेक्ट करिवो। भारतर आर्थिक अवस्था को खराब करिबा संगे संगे ओडिशार आर्थिक अवस्था को मध्य खराब करिवो। आमे ओडिया अस्मिता चिलाई चिलाई आलोचनार परिसर को जिते संकुचित करने को चेष्टा कले मध्य रप्तानी कमिले ताहा आम समस्तंकु अफेक्ट करिवो। आपण ओडिशा सरकार द्वारा विधानसभा आगत होउतिबा आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को देखिले जानिबे। यूक्रेन रूसिया मध्य रे युद्धर प्रभाव ओडिशार अर्थनीति उपरे मध्य पडुछि। गत किछि मास धरी आमर नजर थिला भारत अमेरिका वाणिज्य उपरे। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतरू तांको देश को रप्तानी होतिबा जिनिस उपरे 50% टैरिफ लगै देबा परे स्वाभाविक भाव में आमर आशंका थिला आम देशरू भारत को रप्तानी कमि जिवो। सेते बेले आम भितरु केतक कहिथिले अमेरिका आम जिनिस न नेले न नौ आम जिनिस अन्य देश गुडी को मध्य रप्तानी हबो। किंतु एबे देखा जाउची अमेरिका व्यतीत अन्य वाणिज्य पार्टनर देश गुडी को रप्तानी रे मध्य भारतर समस्या देखा जाउची। गुरुतर समस्या देखा जाउची। आमे समस्ते जानू अमेरिका होची आमर सबुठारु बड़ रप्तानी स्थली। गत वर्ष भारतरू जेते रप्तानी होइतिला तार लगभग 22% अमेरिका को रप्तानी होइतिला। भारत रप्तानी रु रोजगार करुथिबा प्रति $5 रु $1 आसी थाए अमेरिका रु। तेणु स्वाभाविक भावे ट्रंप जेते बेले भारतीय जिनिस पर 50% टैरिफ लगेले आमर ध्यान अमेरिका सह वाणिज्य उपर केंद्रित होइतिला। किंतु अमेरिका को छाड़ी देले आहुरी प्राय 80% रप्तानी अछि जहा आमे अन्य देश गुडी को करिथाउ। तेणु यही 80% मूल्यर जिनिस आमठारु नेउथिबा देश गुडी को सह आम वाणिज्य केमिति अछि ता मध्य आम पई गुरुत्वपूर्ण अटे। एठार गोटे कथा मन रखंतु जदि ओ ब्राजिल और भारत उपरे अमेरिका सर्वाधिक टैरिफ लगैछि तथापि अन्य देश गुडी को उपरे मध्य अमेरिका टैरिफ लगैछि। से अन्य देश गुडीकर आम सहित वाणिज्य संपर्क उपरे भी तार प्रभाव पड़िछि। एक कथा आपण खबर कागज हेडलाइन रु पाइबे नाही, टीवी न्यूज रु पाइबे नाही कि सरकार को कौन स्टेटमेंट रु पाइबे नाही।
ସେମାନେ ଯେତିକି କୁହନ୍ତି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଲୁଚାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଟପ୍ 20ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ପାର୍ଟନର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ଦେଶକୁ ଆମ ଦେଶରୁ ହୋଇଥିବା ରପ୍ତାନିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗତ ବର୍ଷର ସେହି ସମୟକାଳ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ସେହି ସମୟକାଳ, ତା ଅର୍ଥ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲଠୁ ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନି କମିଛି। ତେଣୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିବ କ'ଣ? ଏହି 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଦେଶକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି କମିଛି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରପ୍ତାନି ଦେଶ। ଆମେ ପଠାଉଥିବା ମୋଟ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 5% ଆମେ ପଠାଇଥାଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ। ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରପ୍ତାନି 18.51% କମିଛି। ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ବା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଏହା ହେଉଛି ଆମର 5ମ ବୃହତ୍ତମ ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନ। ଆମର ସମୁଦାୟ ରପ୍ତାନିରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଂଶ ହେଉଛି 3.11%। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆମର ରପ୍ତାନି କମିଛି 8.87%। ଏବେ ସିଙ୍ଗାପୁର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ଆମର ରପ୍ତାନି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର 6ଠ ବୃହତ୍ତମ ରପ୍ତାନି ଦେଶ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏସିଆନ ଦେଶର ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ଆମର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ହେଇଛି। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ରପ୍ତାନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶକୁ ଆମର ଜିନିଷ ପଠାଇଥାଉ। ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଆମ ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ 13% କମିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆହୁରି ଟପ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଆମର ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର 9ମ ବୃହତ୍ତମ ରପ୍ତାନି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି 5 ମାସରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଆମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ 13% କମିଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ରପ୍ତାନି କମିଗଲା, ତାହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଆମର ମୋଟ ରପ୍ତାନି ମାତ୍ର 2.5% ହେଲେ ବି ବଢ଼ିଗଲା କେମିତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାକୁ ଆମର ରପ୍ତାନିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି 18% ବଢ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଟାରିଫ ଲାଗିଲା 18% ବଢ଼ିଲା, କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଲଗାଇବ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହି ବର୍ଷ। ଆମେରିକା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟାରିଫ ଘୋଷଣା କଲା। ଭାରତ ଉପରେ 26% ଟାରିଫ ଘୋଷଣା କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲା, ଦେଶମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଟାରିଫ ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛି। ଏହି 90 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଜୁନ 90 ଦିନରେ ଏହି 26% ଟାରିଫ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ବା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏହି ବିଚାରରେ ଜୁଲାଇ ପାର ହେଇଗଲା। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦେଲେ। ଆହୁରି 25% ପେନାଲ୍ଟି ଟାରିଫ ଲଗେଇଦେଲେ। କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଚାରରେ ଆମେ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣି, ଶସ୍ତା ତେଲ
यूक्रेन और रूसिया युद्ध रे रूसिया को समर्थन करुछु से पर्यंत बा अगस्त प्रथम सप्ताह पर्यंत अमेरिका आम रप्तानी उपरे पुराना दर रे टैरिफ लगाउथला। अमेरिका रे जो माने आम जिनिस आमदानी करथिले एणिकी आउरी तारीफ बढ़ीजिवो बोली आशंका करी से समय रे आम ठारू अधिक आमदानी करबा आरंभ कर देथिले, स्टॉक रखिले और आम देशरू अमेरिका को रप्तानी जहाज संख्या बढ़िबार लागिला। एप्पल कंपनी जहाज भरी भरी करी भारत रे प्रस्तुत आईफोन नेबार लागिला। भारत रो अमेरिका को होउथिबा रप्तानी रो एक बड़ अंश होउची आईफोन और स्मार्टफोन जहां एप्पल कंपनी भारत रे तैयारी करे। एइथि पई एई 5 मास मध्य रे भारत रो अमेरिका को रप्तानी 18% बढ़िगला। जेहेतु आमे सबठारु बेसी रप्तानी करू अमेरिका को आ सही रप्तानी 18% बढ़िगला तेणु आमर मोट रप्तानी बढ़िगला। तेणु आमर अन्य प्रमुख देश सह रप्तानी रे ह्रास एइथिरे भरणा होइगला। एबे आसंतु देखिबा अगस्त प्रथम सप्ताह रे टैरिफ लागू हेबा परे अमेरिका को आम रप्तानी रे कोन परिवर्तन हला। एप्रिल ठारू जुलाई पर्यंत अमेरिका को आमर रप्तानी प्रति मास रे प्राय $8 बिलियन रु किछि अधिका रहउतिला, जहा आपण स्क्रीन रु देखि पारथिबे। अगस्त मास रे एटा $6.7 बिलियन को खसीगला, अर्थात पूर्व मास ठारू प्राय 16.3% कमीगला। मन रखंतु अगस्त मासर प्रथम 10 दिन भितरे वर्धित तारीफ लागू ही नथिला। आउ किछि दिन पर जना पड़िबो सेप्टेम्बर मासरे भारत रो अमेरिका को रप्तानी उपरे पूरा मास तारीफ रे कोन प्रभाव पड़िछि। तेणु मोट कथा हला सेप्टेम्बर मासरू जदि अमेरिका समेत अन्य प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर देश गुड़िक सहित आमर रप्तानी कमिबारे लागे जेमती आमे एबे देखिलु ताहले आगुकू परिस्थिति सांघातिक हबो। आम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका को बारंबार गस्त करुछंती। आगे कहिथिले अगस्त सुधा गोटे ट्रेड डील चूड़ांत होइजिवो, एबे कहिले नवेम्बर सुधा होइजिवो। गत थर से जेतेबेले अमेरिका रे थिले अमेरिका ब्रांडेड मेडिसिन उपरे 100% टैरिफ लगै देला। अवश्य आमे जेते मेडिसिन एक्सपोर्ट करू सेथिरु अधिकांश होउची जेनेरिक मेडिसिन, तथापि आमे किछि ब्रांडेड मेडिसिन मध्ये रप्तानी करू। तेणु मोट उपरे कहबा गले आगकू आम रप्तानी परिदृश्य भल देखा जाउनी। गोटे पटे आमर मुख्य रप्तानी स्थल देश गुड़िक मध्यरु अनेक देश को रप्तानी कमुची, अन्य पक्षरे आमर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वाणिज्य पार्टनर रही आसीथिबा अमेरिका को रप्तानी टैरिफ माडे क्षतिग्रस्त होबाकू जाउची। अवश्य चाइना सहित आमर रप्तानी बढ़ुची, किंतु चाइना को आमे कोनोसी फिनिश्ड गुड्स रप्तानी करूना जहार उत्पादन करी आमे भारत रे मैन्युफैक्चरिंग जॉब सृष्टि करि परिबु। आमे चाइना को कंचा माल बा खनिज पदार्थ रप्तानी करिथाउ। निकटरे मु गोटे वीडियो करथिली जोतरे मु कहिथिली भारतीय प्रोफेशनल और स्किल्ड लोकंक पई अमेरिका रु H1B वीसा नहीं सेटिकार कंपनी मानकर चाकरी करिबा एनिकी कष्टकर हे जिवो। कारण H1B वीसा पई ट्रम्प $1 लाख फी लगे दैछन्ते। या द्वारा आगरु भारत को जो अनेक डॉलर आसुतला जाको रिमिटेंस कुआ जाए एबे सेटा आसीबा क्षीण हेबा आरंभ हे जिवो। एबे आउ गोटे घटना घटिछि। रिपब्लिकन पार्टी रे जने सीनेटर अमेरिकार सीनेट रे हायर एक्ट नामक गोटे प्रस्ताव आनिछन्ति, बिल आनिछन्ति। जदि यही एक्ट पास हो जाए तबे आम सर्विसेस रप्तानी ऊपर मध्य विशेषकर जो आईटी इंडस्ट्री तापर सांघातिक प्रभाव पड़िबो। ए पर्यंत सर्विसेस एक्सपोर्ट ऊपर ट्रम्प टैरिफ लगेनी। तेणु उभय जिनिस एक्सपोर्ट और सर्विसेस एक्सपोर्ट रे आमे गोटे प्रकार कोन ठोसा हे सारिछु, किंतु एथिपई आमे चिंतित काहे हेबा। आमे एथिपई चिंतित हबा कारण आमको कोटी कोटी लोकों को जदि गरीबी उद्धार करिवार अछि, देशर कोटी कोटी लोकों को जदि गरीबी सीमा रेखा पर को उठेबार अछि,
आमर आर्थिक अभिवृद्धि दर बढ़ा पड़ो। आम जीडीपी वर्ष को 7 ରୁ 8% दर रे क्रमागत भाव बढ़ा हेब। से आमर एक्सपोर्ट रो सॉलिड भूमिका रहा बाध्य। आम जीडीपी रो 20% होची आम वैदेशिक वाणिज्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट। चलित वर्ष आमर अभिवृद्धि दर अराउंड 6.5% रहिबो बोली कल्पना करा जायथला। किंतु आम एक्सपोर्ट रो जदि यही हालत रुहे तेबे ताहा संभव हेबा कष्टकर। केवल एक्सपोर्ट क्षेत्र रे नुहे, गत 7-8 वर्ष है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ू नहीं, बरं बहु संख्यार भारतीय कंपनी माने भारत बाहर बेसी इन्वेस्टमेंट करछुंती। ताठारु कम बाहर कंपनी माने भारत रे इन्वेस्टमेंट करछुंती। या पूर्व मु गोटे वीडियो रे कहितली, जोंतरे कहितली गत वर्ष भारत को नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राय 0 हो जाइछि। जदि एक्सपोर्ट रु डॉलर आसीबा कमी जाए, विदेश रे रहुतिबा भारतीय माने भारत को कम डॉलर पठाती बा रिमिटेंस कमी जाए, जदि नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 0 हो जाए तेबे भारत रे डॉलर रो अभाव देखा जिवो। फल रे डॉलर तुलन रे टंकार मूल्य आहुरी कमी जिवो। गत किछि मास मध्य रे आमे देखिछु टंकार मूल्य प्राय 10% ह्रास पाइछि। टंकार मूल्य ह्रास पाइले मुद्रास्फीति बढ़िबो। मुद्रास्फीति बढ़िले डिमांड कमिबो, लोक कम किनिबे। तेणु निकट रे जीएसटी दर कमेई लोकों को डिमांड बढ़ेबा को सरकार जो चेष्टा करिसेंती सेटा निष्फल हबो। तेणु आम नीति निर्धारणकारी और सरकार निद भांगू। नमस्कार।